गाड़ी क्रमांक 13,174 यानी कि 13174 सबरूम से चलकर कोलकाता तक चलने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस जो कि अगरतला में पहुंचती है, जिसका स्टेशन कोड कैपिटल AGLT सुबह के 8 बजे। और अगर सबरूम से लेकर अगरतला तक ये जो कंचनजंगा एक्सप्रेस है कवर करती है 113 किलोमीटर का डिस्टेंस। कंचनजंगा एक्सप्रेस में हम लोगों ने ऑलरेडी 2 बार यात्रा जो है वो कर ली है और थर्ड टाइम अभी जो हम कर रहे हैं जर्नी को चालू भाई साहब वो कर रहे हैं हम लोग अगरतला रेलवे स्टेशन से, सबरूम से नहीं कर रहे हैं, है ना। अगरतला से करें सबरूम से करें ऑलमोस्ट एक ही मतलब है, क्योंकि जस्ट 113 किलोमीटर ये है ना, इसलिए ज़्यादा कुछ मेजर डिफरेंस जो है वो पड़ेगा नहीं, है ना। ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आपके साथ और हम दोनों रहेंगे इस ICF कंचनजंगा एक्सप्रेस के साथ। ये देखिए जी अपनी ट्रेन जो है वो आ चुकी है WDG 4 लोकोमोटिव की है, जो कि एक EMD लोको है। और आगे चलकर ये जो लोको है ये हो जाएगा भाई साहब वेब 4 में ICF रैक के साथ। भाई साहब देख रहे हैं अगरतला रेलवे स्टेशन जो है ये आता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन में। और ये जो कंचनजंगा एक्सप्रेस है ये यहाँ रुकती है 10 मिनट के लिए, क्योंकि सबरूम से आप देख सकते हो पूरी ट्रेन जो है खाली है। और यहाँ पे आप क्राउड देखिए, मतलब ऑलमोस्ट पूरी ट्रेन जो है वो यहाँ पे जो है फिलअप हो जाएगी, क्योंकि सबरूम काफ़ी बड़ा जगह नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगरतला। सुबह का समय है और ब्रेकफास्ट का समय है। ये अभी वैसे फ़िलहाल अभी बज रहे 8:24 और हमने यहाँ से भाई साहब पूड़ी सब्जी लिया है जिसमें पिकल है। पूड़ी है 4 पीस पूड़ी 50 रुपये के लिए हमने, 50 रुपये का, है ना। और ये रहा भाई साहब मिक्स वेज, है ना। सब्जी है, ग्रेवी है ना, मिक्स सब्जी है, आलू। को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जैसे ICF में ऐसा लग नहीं रहा भाई कि मैं अंदर से ICF में, उसका रैक जो है वो डिफरेंट है। लास्ट ईयर हमने जो रैक को कवर किया था वो ऐसा रैक नहीं था, मतलब इसके विंडो देखो, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि गतिमान या फिर वंदे भारत में बैठे हो आप शताब्दी वगैरह में, है ना, लग रहा होगा, है ना। और ये देखो ये बटन्स देखो, ये ऐसा अब झुकने वाला ऐसा वाला नहीं होता, वो वाला नहीं है, इसमें बटन वाला सिस्टम है। खैर कोई बात नहीं, है ना, इसको खाते हैं हम, है ना। और फिर आप लोगों से मिलते हैं कुछ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के शॉर्ट्स के साथ। ये सब नहीं भाई, इसके बाद आने वाला है। तो जी पहुंच चुके हैं बदरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन और यहाँ पे 2 EMD और 2 AMD देख रहे हैं, गजब। वो भी कल्याण का EMD है भाई, कहाँ का EMD, यहाँ पे बदरपुर आसाम में है। वाह भाई सही है। तो जी अगर मैं समय की तरफ बात करूं तो लगभग 1 घंटे की देरी से, यानी कि 1:50 हो रहे हैं अभी, अपनी ये जो कंचनजंगा एक्सप्रेस है पहुंची है भाई साहब आसाम स्टेट के बदरपुर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के एक रेलवे स्टेशन में, जिसका स्टेशन कोड है कैपिटल BPB। और बदरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए जाना जाता है भाई साहब क्योंकि भाई साहब ये एक जंक्शन है। और जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक बैक लाइन जाती है भाई साहब सबरूम की तरफ और एक फ्रंट लाइन जाती है यहाँ से लमडिंग की तरफ, जिसमें अभी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैसे अपनी ट्रेन यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है ना। और अपन समय से 1 घंटा डिले है, पहुँचने का टाइम रहता है इस ट्रेन का 12:50 पे, लेकिन अभी अपनी ट्रेन पहुँची है यहाँ पे 1:50 पे। मैं आप लोगों को इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयरिंग के बारे में बता देता हूँ। ये जो ट्रेन है भाई साहब ये चलती है भाई साहब 9 स्लीपर कोचेज के साथ। इसमें है 5 थर्ड AC के कोचेज, 2 हाई कैपेसिटी पार्सल वैन आगे पीछे, 2 SLR कोचेज और जनरल के कोचेज इसमें लगे हुए हैं। और अगर फेयरिंग की बात करी जाए तो अगर स्लीपर कोच में अगर आप ट्रैवल करते तो 685 रुपीज़ पर पर्सन सबरूम से लेकर आपको शियालदा तक लगने वाले हैं। भाई क्या बेवकूफ़ लोग जा रहे हैं भाई, टक्कर मारते हुए जा रहे हैं, एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। खैर जो भी है ना। तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, हाँ, और अगर थर्ड AC की मतलब 685 रुपीज़ स्लीपर में लगने वाला है। और अगर थर्ड AC की प्राइसिंग की बात करें तो समथिंग आपको लगने वाला है 1810 रुपये समथिंग पर पर्सन एंड टू एंड लगने वाला है अगर आप इस ट्रेन में थर्ड AC में ट्रैवल करते हैं। अगर फर्स्ट AC में ट्रैवल सेकंड AC में ट्रैवल करते हैं भाई, है ना, तो समथिंग आपको लगने वाला है ना 2610 रुपये पर पर्सन एंड टू एंड। और ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे अपनी ट्रेन रुकती 10 मिनट के लिए है ना, 10 मिनट के लिए रुकी है। देखो साफ़ सफाई वगैरह भी जो है यहाँ पे की जा रही है। और प्रोबेबली शायद यहाँ पे जो बैंकर है ना उसको लगाया जाएगा, क्योंकि इसके आगे जो घाट सेक्शन वगैरह का एरिया है वो चालू होगा, न्यू हाफलॉन्ग वगैरह साइड आएगा। डिपार्चर फ्रॉम बदरपुर जंक्शन।
देखो बोला था ना तुमको कि मतलब बैंकर लगेंगे, WDG4 लग चुके हैं भाई, वो भी डबल, 2 बैंकर, वो भी WDG4 पीछे में लग चुके हैं और सामने भी सेम लोकोमोटिव ही है। अपने जो पहाड़ देख रहे हो आप, ये ज़रा चेकआउट करो भाई। वीडियो में मैं बता रहा हूँ इतना अच्छा नहीं लग रहा, आप खुद एक बार यहाँ आओ, इस रूट की ब्यूटी को चेकआउट करो, मज़ा आ जाएगा, लिटरली सही बता रहा हूँ। भाई अराइवल देख रहे हो न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन में। हाँ, ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब जन्नत में अपना अराइवल हो रहा है। यार आप लोग अराइवल देखो, फिर आप लोगों से मिलते हैं न्यू हाफलोंग प्लेटफॉर्म में। मेरी तो तीसरी बार है जब मैं न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन आ रहा हूँ। आप बताइए अपना कमेंट्स में कि आप कितनी बार जो है इस टूरिस्ट प्लेस को घूम चुके हैं, विजिट कर चुके हैं। वैसे न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन, इसका स्टेशन कोड कैपिटल NFLG और न्यू हाफलोंग भाई साहब आता है NFR यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के आसाम स्टेट में। और यहाँ पे भाई काफ़ी सारे फ्रूट्स वगैरह भी, जो एप्पल है ना, फिर पपाया है ना, पाइन एप्पल, ये सब देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं अगर आप इस स्टेशन को विजिट करें तो भी लाइन से पूरा यहीं पे ऐसा ही है। और ये जो रेलवे स्टेशन है न्यू हाफलोंग, ये पहाड़ों की गोदी में बसा हुआ है, जैसा देख सकते हो भाई, है ना। और ये रेलवे स्टेशन भाई साहब 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और अभी फ़िलहाल यहाँ पे 42 ट्रेनें हर दिन आकर यहाँ पे रुकती हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे पाइन एप्पल, बनाना, हर टाइप के फ्रूट्स वगैरह भी जो है आपको आराम से जो है देखने के लिए मिल जाएंगे। और न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन जैसे आपका 42 ट्रेन हर दिन यहाँ पे रुकती है और काफ़ी फेमस एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस भी जो है ये न्यू हाफलोंग स्टेशन जो है ये है। वैसे ऐसा कुछ है और अब तक अपनी ट्रेन जो है वो 405 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना वो कवर कर चुकी है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो लगभग 1650 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है ये सबरूम से लेकर शियालदा तक। और इस 1650 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये स्टेशंस कवर करती है समथिंग 41 यानी कि 41 स्टेशंस को कवर करती है। सभी स्टेशंस को तो कवर नहीं करूँगा क्योंकि सभी अगर करने बैठूंगा तो भाई घंटे भर से भी ज़्यादा लंबा जो है वीडियो बन जाएगा। खैर अपनी ट्रेन आई है यहाँ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में। अगर टाइमिंग्स की बात करूँ मैं तो ये जो ट्रेन है ये सुबह के 6:20 पे डिपार्ट होती है सबरूम से और आपको अगले दिन शाम को 7:20 पे पहुँचा देगी कोलकाता की शियालदा रेलवे स्टेशन। डिपार्चर फ्रॉम न्यू हाफलोंग। हाफलोंग स्टेशन आप जैसे ही एंटर करेंगे या फिर यहाँ से डिपार्ट करेंगे, एक बढ़िया सा ब्रिज जो है ना, रिवर का नज़ारा वो आपको देखने के लिए मिलेगा। चलो आपको वो दिखाते हैं एक बार। अभी यहाँ से जो है ब्रिज चालू हो जाता है ना, और ऐसा कुछ जो है ब्रिज का नज़ारा अपने को देखने के लिए मिलने वाला है भाई।
ऐसे ऐसे नज़ारे भाई साहब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। मज़ा तो आएगा भाई। ट्रेन स्पीड भी पकड़ लिया अभी। मज़ा आया कि नहीं ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइए। देखो दयांग बढ़िया। तो भाई यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो हो चुका है। जस्ट लमडिंग जंक्शन जो है वो जस्ट अभी ट्रेन क्रॉस किया। सॉरी थोड़ा सा आँख लग गया था। ये देखो यहीं पे ट्रैक चेंजिंग भी यहीं पे है और सामने कुछ तो भाई कुछ प्रॉब्लम जो है वो हो गया है ना। कुछ टेक्निकल इश्यू जो है वो हुआ है यहाँ पे। अब एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या हुआ है, देखते हैं क्या होता है। तो जी हो चुका है, जो भी प्रॉब्लम था आई गेस वो फिक्स हो चुका है और उसके बाद वापस से ट्रेन का जो डिपार्चर है ना वो हो चुका है ना। लमडिंग जंक्शन से अपनी ट्रेन का डिपार्चर जो है वो हो चुका है। काफ़ी देर मतलब ऑलमोस्ट 15-20 मिनट से अपनी ट्रेन जो है वो इसके आउटर में खड़ी हुई थी। चलो मिलते हैं अब गुवाहाटी में सीधा। ये देखो भाई लोकोमोटिव चेंज हो चुका है अपना वेब 4 और सामने से क्रॉसिंग होने वाला है। भाई ट्रेन स्पीड में आ रहे हैं। भगा भाई लोकोमोटिव का ये
टाइम पे कैमरा चालू हो गया। अराइवल आसाम गुवाहाटी। तो जी वैसे मेरे को सबसे पहले आप लोग एक बात बताओ कि आप लोग इस व्लॉग को देखते के दौरान मतलब इस व्लॉग को देखते समय क्या कर रहे थे। मेरे को मोस्ट ऑफ द लोग मतलब यही बोलेंगे कि भाई खाना खाता, या फिर मोस्ट कॉमन आंसर यही होगा कि कुछ खाते समय, क्योंकि खाते समय लोग एंटरटेनमेंट काफ़ी करते हैं। इनफैक्ट मैं भी करता हूँ, है ना। मैं भी अपने ही कभी कभार व्लॉग्स देख लेता हूँ या फिर कोई दूसरे ट्रैवल व्लॉग्स जो है वो देखना पसंद करता हूँ। वैसे उन्हीं ट्रैवल व्लॉग्स को आप अभी देखते देखते पहुँच चुके हैं भाई साहब आसाम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, जिसको कवर करती है भाई साहब आसाम स्टेट, है ना। और आसाम स्टेट के लमडिंग डिवीजन के NEFR यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। और सबरूम से लेकर आसाम के गुवाहाटी तक का जो डिस्टेंस है ना बाय रेलवे अगर मैं बोलूँ तो 684 किलोमीटर का डिस्टेंस अब तक अपनी ये जो कंचनजंगा एक्सप्रेस पीछे है वो कवर कर चुकी है। और आप देख रहे हो ये पीछे, ये पता है क्या है? ये प्यार है, इमोशन है ना। ब्लू ICF है भाई साहब, है ना। वैसे गुवाहाटी जो है ये यहाँ के वाइब्रेंट कल्चर, नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। काफ़ी पीसफुल जगह है। अगर आप गुवाहाटी आते हैं तो यहाँ घूमेगा ज़रूर से, काफ़ी एक बेहतरीन सी जगह है। वैसे अगर आप लोगों ने गुवाहाटी बदरपुर वाला व्लॉग विस्टाडोम में नहीं देखा है तो इसके बाद उसको ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। काफ़ी एक बेहतरीन सी यात्रा जो है हम लोगों ने की थी। काफ़ी प्यारे प्यारे सीनिक व्यूज़ को कवर करते हुए जो हम लोगों ने आपको वर्चुअली करवाया था। वैसे ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन है। और गुवाहाटी पहुंचने का इस कंचनजंगा एक्सप्रेस का जो समय रहता है वो रहता है रात के 10:40, लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ पे पहुंची है भाई साहब 11:20 पे। सामने में जो है ना वो, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। अरे यार यही तो दिक्कत हो जाता है कि ना कभी कभार 4K में कर लेता हूँ ना तो उसमें से है पूरा जूम नहीं हो पाता, है ना। 10 मिनट टाइम इस भी दिखा देता हूँ। ये देखो 11:20 टाइम हो रहा है अभी। और अभी अपनी ट्रेन जो है पहुंची है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में। और ये सामने में ही जो है अपना ट्रेन जो है वो खड़ा हुआ है। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये प्लेटफॉर्म जो है बाय द वे देख लो भाई, जो प्लेटफॉर्म है कौन सा है? यस, दिस इज़ प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो वैसे भाई रात की 11:20 ऑलरेडी हो चुके हैं। इससे पहले आप ज़रा कमेंट में ये बता दीजिए कि इससे पहले आपके बैक टू बैक 3 LHB रैक ट्रेन की क्रॉसिंग जो है वो कैसा लगा, कमेंट में याद से बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे सुबह में सीधा, क्योंकि अब काफ़ी रात हो गई है, थोड़ा सा लेते हैं नींद। बारसोई जंक्शन अराइवल। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के एक और स्टेशन में जो कि है बारसोई जंक्शन, उसमें अपना अराइवल हो चुका है। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, आप सभी को सुप्रभात। वैसे बारसोई में पहुंचने का टाइम रहता है अपनी कंचनजंगा एक्सप्रेस का सुबह 10 बजे। और अपनी ट्रेन जो है वो पहुंची है यहाँ के बारसोई के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। वैसे यहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी और राधिका नगर की लाइंस जो है वो निकलती हैं, है ना। और कटिहार के लिए भी निकलती है, इसलिए इसको जंक्शन का दर्जा जो है ना वो दिया गया है। वैसे अपनी ट्रेन जो है वो जैसा बताया हूँ 1 नंबर प्लेटफॉर्म में आई है ना। और यहीं पे जस्ट सामने 15 नंबर पोल के पास खाने पीने का स्टॉल भी, और वहाँ से लोग जो है खाना पीना अभी फ़िलहाल ले भी रहे हैं। वैसे अपनी ट्रेन जो है बारसोई में, है ना, रुकती है मात्र 2 मिनट के लिए, है ना। तो अगर आप इस ट्रेन को बारसोई से बोर्ड करते हैं तो ज़रा टाइम का ध्यान रखिएगा।
मालदा टाउन में अपना अराइवल हो रहा है और यहाँ पे हावड़ा लिवरी का एक गजब का लोकोमोटिव जो है वो भी अपने को देखने के लिए मिल गया। देख रहे हैं, बढ़िया सा लोकोमोटिव है भाई, सही है। तो जी सीन कुछ ऐसा है ना कि जो कंचनजंगा एक्सप्रेस है ये पहुंचती है शियालदा शाम के 7:20 पे और 11 बजे अप्रॉक्स मेरी ट्रेन है भाई साहब हावड़ा से, हावड़ा अहमदाबाद है ना, वो मेरे को पकड़नी है ना। तो मेरे को शुरुआत में तो कुछ ऐसा लगा था कि मतलब कल रात में कि मतलब वो कुछ टेक्निकल एरर हो गया तो उसके कारण 2-3 घंटा लेट ना हो जाए, तो कुछ वैसा तो हुआ नहीं। और अपनी ट्रेन जो है अभी ऑलमोस्ट ज़्यादा कुछ डिले जो है वो चल नहीं रही है ना। अभी बज रहे हैं 12:30 और MLDT यानी कि मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पे इस ट्रेन का पहुंचने का जो समय रहता है वो रहता है 12:15 और अपनी ट्रेन पहुंची है 12:30 बजे, है ना। तो बस 15 मिनट के डिले से अभी जो है चल रही है। तो अब जो मेरा वो डर है ना कि मैं हावड़ा अहमदाबाद को पकड़ पाऊंगा या नहीं, वो डर जो है अब चला गया है। वैसे मालदा टाउन रेलवे स्टेशन जो है ये आता है वेस्ट बंगाल स्टेट के मालदा टाउन डिवीजन के ईस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत और ये स्टेशन 31 मीटर अबव द सी लेवल है, 7 प्लेटफॉर्म के रेलवे स्टेशन है। और अभी फिलहाल एज ऑफ 2025 यहाँ पे 108 से भी अधिक ट्रेनें हर दिन आकर रुकती हैं। अपनी ट्रेन आई है मालदा टाउन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, देख सकते हैं भाई। और यहाँ पे अमूल का स्टोर भी जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे है ना, यहाँ पे अमूल का जो स्टोर है बढ़िया वाला वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप कुछ खाने पीने या फिर पीने के लिए चाहिए तो वो भी आप जो है वो ले सकते हैं, ऐसा कुछ सीन है। और हाँ, हमने रेल रेसिपी ऐप से अपने लिए जो खाना है वो आया है जो कि रामपुर हाट में आएगा, वो भी आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं और क्या मंगाया हूँ क्या है वो भी आपको दिखाया जाएगा रामपुर हाट में। तो देखिए जी, ये है 252 रुपीज़ की वेज प्रॉपर थाली, है ना। तो थाली में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे जो है ये है स्वीट्स, ये है यहाँ पे रसगुल्ला, फिर गुलाब जामुन, कुछ भी हो सकता है इसमें। उसके अलावा यहाँ पे पेपर नैपकिन भी जो है वो दिया गया था। यहाँ पे चपाती दी गई है, सलाद, पापड़ और यहाँ पे पिकल। यहाँ पे एक मिक्स वेज की सब्ज़ी जो है वो दी गई है ना, पनीर का भी टुकड़ा है इसमें। यहाँ पे दाल भी जो है एकदम गाढ़ा, एकदम बढ़िया वाला, पेंट्री जैसा नहीं है। यहाँ पे आलू की सब्ज़ी है, यस दिस इज़ पोटैटो, है ना। आलू की सब्ज़ी है यहाँ पे, देख सकते हो भाई, ऐसा कुछ है, बढ़िया तो दिख रहा है एकदम, है ना। यहाँ पे चावल जो है वो दिया गया है जो कि एकदम गर्म है। तो आप भी जो है ऐसा कुछ खाना अपनी सीट पे जो है मंगवा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। 1659 किलोमीटर्स की दूरी तय करने के बाद अब अपनी जो ट्रेन है कंचनजंगा एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने टर्मिनेटिंग हॉल्ट, जो कि भाई साहब क्या है, शियालदा रेलवे स्टेशन। जी हाँ, 16 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है शियालदा रेलवे स्टेशन और ये ट्रेन समय से 7 मिनट की डिले से पहुंची है। इससे आप इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी का जो अंदाज़ा है वो लगा सकते हैं कि ये ट्रेन कितनी पंक्चुअल है। वैसे बीच में जो है कल रात में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, लेकिन उसके बाद भी जो है किसी प्रकार का जो डिले जो है हमको देखने के लिए नहीं मिला। सभी पैसेंजर जो है यहाँ से उतर चुके हैं। फिर आपसे मिलेंगे बहुत जल्द किसी नई यात्रा में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इनके साथ फिर साथ ट्रैवल करते रहें। मैं मिलता हूँ आपके साथ फिर नए किसी जर्नी में, तब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो स्टोरीज का अपडेट रहने के लिए, है ना। रील्स वगैरह इंजॉय करते रहो, है ना। रेल फैनिंग, कीप रेल फैनिंग। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूल रहा हूँ अपने भाई के चैनल को यार, है ना। 4K जल्दी कंप्लीट करो, है ना। 4K में वीडियो देख रहे हो तो 4K करवा भी दो, है ना। मिलते हैं किसी नई जर्नी में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना भाई, क्योंकि आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।